वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नैतिकता और संस्कृति के अंतर्गत अपने व्यवसाय और रुचियों का खोज कैसे करें। अपने व्यवसाय और रुचियों की खोज कैसे करें, डिस्कवरिंग योर वैकेशन एंड इंटरेस्ट, मतलब रुचि को कैसे खोजें और व्यवसाय को कैसे खोजें, ये आपका इकाई 3 में है। उसके बाद ये है सबसे पहले अपने व्यवसाय और रुचियों की खोज करने का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी आत्म रुचियों और क्षमताओं को समझने के लिए समर्थ हैं। मतलब कोई व्यक्ति अपनी क्या क्या रुचि है, अपने अंदर से क्या रुचियों की किस और उनकी रुचि हो जाती है, किस और उनका क्षमता है, क्या किस और वो दक्ष हैं, अपने उसने अपने जीवन की दिशा को समझने के लिए समर्थ हैं, किस टाइप का वो समझते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं को समझने और अपने उद्दीपन की पहचान करने में मदद करते हैं। मतलब उद्दीपन मतलब जो आपका आपके अंदर की जो प्रतिक्रिया है वो किस ओर जा रही है उसको समझना है। इस प्रक्रिया में पहला कदम यह है कि व्यक्ति को अपनी रुचियों की पहचान करनी चाहिए। अपनी रुचियों की पहचान करनी चाहिए, यह शामिल करता है कि वे क्षेत्र जिनमें उन्हें रुचि है, जैसे कि कला के क्षेत्र में रुचि हो सकती है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो खेती करते हैं, और अन्य क्षेत्र में। तो एक व्यक्तियों की रुचियों का पता लगाना मदद कर सकता है उसे एक उदात्तता और संतुलित जीवन का मार्गदर्शन देने में। मतलब एक उदात्तता मतलब एक बहुत अच्छा जीवन यापन करने और संतुलित जीवन यापन करने में ये जो है क्षेत्र जो है आपकी मदद कर सकते हैं। ये देखिए कुछ बिल्डिंग है, ये अंग्रेजी में दिया हुआ है, बिल्डिंग लिखा है, मतलब कुछ बनाने का काम है क्या, कुछ बनाने से संबंधित है क्या, ये आर्ट्स में आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर ये बोलता है कि आर्टिस्ट या तो क्रिएटिविटी, ये साहित्य के क्षेत्र में आ जाता है। हेल्पिंग सोशल, ये भी कला के क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग या कन्वेंशनल, ये पारंपरिक कुछ, कन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक, जो पारंपरिक रूप से जो काम करते हैं, जो ठीक उसी प्रकार का पारंपरिक। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ संगठन वाला काम करना है, तो वो आपका विज्ञान वाला कला वाला क्षेत्र में आ जाता है। और अन्य क्षेत्र में आ जाता है जिससे हम क्या कहते हैं, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद फिर परसुएडिंग का मतलब होता है, परसुएडिंग का मतलब होता है राजी करना या समझाने वाला काम होता है, जिसको सलाह लेना, कंसल्ट वाला काम भी कहते हैं। और इंटरप्राइजिंग मतलब उद्यमी को कहा जाता है। ये भी आपका विज्ञान या कला के क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद फिर थिंकिंग या इन्वेस्टिगेटिव के क्षेत्र में भी आप अपना जो है करियर या अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार ये अपना काम हम करते हैं। आगे तय, एक बार जब रुचियाँ स्पष्ट हो जाती है, जब ये चीज़, जब हमारी अंदर की जो रुचि है, कौन कौन सी रुचि है, किस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, ये जब स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो व्यक्ति को अपने व्यवसाय की दिशा में विचार करना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने व्यवसाय में जाना चाहिए। क्या वह उस क्षेत्र में कुशल है, मतलब कुशल है कि नहीं है, दक्ष है कि नहीं है, जिसमें उनकी रुचियाँ हैं। पता चला आप कोई बता दिए हैं आपको कुश्ती लड़ना है, तो आपको कुश्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इस प्रकार से ना हो। और क्या उसके पास उस क्षेत्र में कुशलता है जो उसे प्राप्त होने के लिए आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, जो उसके जीवन में जो अच्छी अच्छी जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या वो रुचि आपको कुशलता है, उसमें इंटरेस्ट है आपका, वो होना चाहिए। यहाँ एक स्थिति आती है जब व्यक्ति की आत्मरुचियों अपने व्यवसाय में समाहित हो जाती है। मतलब देखते हैं जी, कुछ रुचि होती है, वही रुचि बाद में वो क्या किस में आ जाता है, वो उसमें व्यवसाय में आ जाता है। उसे अपनी क्षमताओं का उपयोग करके वह उस व्यवसाय को बनाने में सक्षम होना चाहिए जो उसकी रुचियों को समर्थन करता है। मतलब ऐसा व्यवसाय चुने जो उसकी रुचियों का समर्थन करना करे, जिससे उसको क्या मिलेगा, आनंद और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। ये देखिए एक चार्ट बना है, इस चार्ट में देखिए वैकेशन लिखा है, वैकेशन मतलब आपका व्यवसाय। उसके बाद फिर युग लिखा हुआ है, मतलब आप अपने आप को देखिए वहाँ पर आप हैं। उसके बाद फिर वैल्यू आपका एक, जैसे टैलेंट, आपके पास क्या टैलेंट है, पैसन मतलब आपको काम करने का जुनून होना चाहिए। उसके बाद फिर ये उसके अंतर्गत कुछ आइडिया, नए नए आइडिया जो टैलेंट और आपकी जुनून से संबंधित, दोनों से संबंधित होगा। और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस जब आएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपके में नैतिकता आएगी। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस आएगा, टैलेंट आएगा, तो उसके आपके काम में मजबूती आएगा। और यही जो है आपको प्रोफेशनल तरीके से और एकदम एकदम टारगेट लगा करके आप मन लगा करके आप काम करेंगे। तो उसके बाद फिर ये है कि सबसे पहले हम देखें कि आत्मरुचि, जो आत्मरुचि होती है वही आत्मरुचि व्यवसाय में समाहित हो जाती है। आगे उसी क्षमता का उपयोग करते हुए फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में आनंद की प्राप्ति या संतुष्टि हमको मिलती है। यही बात जो है यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाते हुए इसको हल कीजिएगा।
इस प्रकार अब व्यक्ति अपने व्यवसाय और रुचियों की खोज करने के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने की दिशा में बढ़ता है। अपनी रुचि और व्यवसाय की खोज करता है, फिर अपनी उसी के माध्यम से जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाता है। इस प्रक्रिया में उसे अपनी क्षमताओं का सही तरीके से पहचानने और समझने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अपनी क्षमता को सही तरीके से पहचानने का अवसर मिलता है और समझने का अवसर मिलता है। उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। उसके बाद फिर वो अपने जो भी आजीविका के क्षेत्र में वो अपना काम करना चाहता है, उस क्षेत्र में उसको क्या मिलता है, मदद मिलती है। तो ये आपका आज जो हमने देखा वो था अपने व्यवसाय और रुचियों की खोज करना। किस प्रकार से हम अपने रुचियों को खोज करते हैं, किस प्रकार से हमें व्यवसाय को खोज करते हैं। जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार से आप उत्तर दीजिएगा। यदि अगर 5 नंबर का प्रश्न आता है तो 5 नंबर के लायक आंसर दीजिएगा और अच्छा डायग्राम बना करके समझाते हुए इसको बनाइएगा। आगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।